हम कैसे देंगे वो मेरा मर्जी है ना। हम स्विट्जरलैंड इतना बड़ा ज़मीन जब नेहरू जी थाल में परोस के चाइना को दे दिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा सरकार आने के बाद मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, 1-1 करोड़ रुपया सबको देंगे हम अकाउंट में, और 1-1 हेलीकॉप्टर देंगे। आप सुसु भी करने जाइएगा ना, हेलीकॉप्टर में बैठ के जाइएगा। अरे भैया, मेरा पहले जानते हैं हम नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से हम साइकिल में घूम रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं तो इससे पहले हम क्या थे पता है? मोदी की सरकार आने से पहले कांग्रेसी कार्यकाल में मेरा जो है ऑफिस जो है ना अडानी और अंबानी के बीच में था। इन लोग मेरे से लोन लेके काम शुरू किया था। आज देखिए वो कहाँ आगे बढ़ गया, अंबानी अडानी। हाँ, जब से मोदी की सरकार आई है तब से हम साइकिल में घूमने लगे हैं। हम गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए, ये बात जान लीजिए। आपकी बेटियां सेफ नहीं है घर के अंदर में, अगर सरकार बन गई इनकी तो घर से उठा ली जाएंगी। देखिए, मोदी साहब जो बोले हैं वो बहुत अनुभवी हैं और बहुत जो है ना कुशल राजनीतिकार हैं, तो बहुत सोच समझ करके बोले हैं, कोई गलत नहीं बोले हैं। टोटी भैया के ज़माना में भी वहाँ जो है मुलायम सिंह के ज़माने में भी ऐसे ही होता था उत्तर प्रदेश में, और उनको पता लग गया है क्योंकि कांग्रेसी लोग बोल दिए हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता लोग बोल दिए हैं कि बांग्लादेश वाला मॉडल यहाँ कभी भी आ सकता है। तो वो उनका सरकार अगर आ गई तो फिर और हम लोग को चांस नहीं देंगे, है ना। तो वो अपने तरीक़ा से चलाएंगे, इसलिए जो उनको अगर ज्ञात हुआ तो बोले मोदी साहब। सरकार उनकी है वहाँ पर, जेएमएम की सरकार है वहाँ पर। कहाँ पर? झारखंड के अंदर में। झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है ना, तो वो आने वाला समय में दबाव बनाया जाएगा उनको, जो है यहाँ का विधर्मी लोग कुछ जो दबाव बनाएंगे, इस टाइप से करो, इस टाइप से करो। उनका हाथ में थोड़ी रहेगा, हाईजेक हो जाता है तो। हाँ जी, जैसे कर्नाटक में हाईजेक हो गया, बहुत सा इलीगल बात हो जो है वहाँ से आ रही है समझ में, तो इस टाइप का वहाँ हो सकता है, होगा ही होगा, हो सकता नहीं, होगा ही होगा। इसलिए मोदी जी बोल रहे हैं कि इस पर जो है आप मिलजुल करके रहो और एकजुट हो करके मिल के रहो, और बटोगे तो कटोगे। घुसपैठियों की बात कर लेते हैं तो अमित शाह जी ने कहा कि घुसपैठिए बहुत हो गए हैं झारखंड के अंदर में, ठीक है ना। अगर सरकार बनती है भाजपा की तो हम इनको चुन चुन कर निकालेंगे, कैसे होगा सर? देखिए, घुसपैठिया खाली झारखंड में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में, और लगभग 10 करोड़ है। 1-2 नहीं है, 10 करोड़ है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा गरीबों का संसाधन खा रहा है भारतीय जनता पार्टी जो है। नरेंद्र मोदी साहब इसलिए बोले थे कि 400 सीट दो हमें, है ना, उस चीज़ को हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन उनको लंगड़ा बनाने वाले हम ही हैं, हम ही आवाम जो है उनको लंगड़ा बना दिए, बैसाखी पकड़ा दिए, जो कि मजबूत फैसले नहीं ले पा रहे हैं। तो वो वहीं रहेंगे अभी, जब तक बहुमत से नहीं आएंगे भारतीय जनता पार्टी, वो पॉसिबल नहीं है उनको निकालना जी। तो सर बहुमत आ भी गई मान के चलिए, तो संभव है निकाल पाएंगे? देखिए, बहुमत पहले आए तो, बहुमत तो अभी आई नहीं ना, तो सपना देखना बेकार है। बहुमत आएगी, उसके बाद में जो है बहुमत अल्पमत में है, हाथ किसी और पार्टी के हाथ में है, पैर किसी और पार्टी के हाथ में, गर्दन किसी और पार्टी के हाथ में। उनसे राय मशवरा लेके कोई भी काम करना पड़ता है। बिल पास करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। 400 रहता तो धड़ाधड़ बिल पास हो जाता। तो वही बात है ना। तो ये, लेकिन एक बात जान लो कि आने वाला समय में बिल पास होगा कोई भी, और मोदी की सरकार जो है और मजबूत होगी। जनता आवाम जाग चुका है। सर महाराष्ट्र के अंदर में पहले जो लोकसभा चुनाव के अंदर में राहुल गांधी ने कहा था 85 तो खटाखट अंदर आएंगे, अब जो है तो महाराष्ट्र के अंदर में फिर दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं 3000 रुपये जो है सो खटाखट करके आएंगे आपके अकाउंट में। कहीं काउंटर अटैक कर पाएगी बीजेपी? देखिए, मौलाना राहुल खान साहब, जो गांधी जो कि नहीं है, फर्जी गांधी है, वो मौलाना राहुल खान साहब बोल रहे हैं खटाखट आएगा। उन जो झूठ बोलते हैं ना, उनकी क्वालिटी जो है ना उतना अच्छा नहीं है। उनसे अच्छा झूठ, उससे अच्छा क्वालिटी का झूठ जो है ना मैं बोल सकता हूँ। आप हमें प्रधानमंत्री बना दो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितना नागरिक है सबका अकाउंट में, वो कितना देने बोले हमको मालूम नहीं, सबका अकाउंट में हम 1-1 करोड़ रुपया देंगे। 1-1 करोड़ रुपया देंगे, लिख के, जहाँ जहाँ लिखा पढ़ी कराना है, अंगूठा पत्ती कराना है, मेरे से एफिडेविट कराना है, साइन करवाना है, अपना बाल बच्चा का कसम खिलाना है, जहाँ जहाँ करा लो, हम कर देंगे। सरदार जी तो पैसा ही नहीं है। अरे हम कहाँ से देंगे? हम देश को बेच के दें, कहाँ से दें? मेरा मर्जी, हम कैसे देंगे वो मेरा मर्जी है ना। हम स्विट्जरलैंड इतना बड़ा ज़मीन जब नेहरू जी थाल में परोस के चाइना को दे दिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा सरकार आने के बाद मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, 1-1 करोड़ रुपया सबको देंगे हम अकाउंट में, और 1-1 हेलीकॉप्टर देंगे। आप सुसु भी करने जाइएगा ना, हेलीकॉप्टर में बैठ के जाइएगा। अरे भैया, मेरा पहले जानते हैं हम नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से हम साइकिल में घूम रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं तो इससे पहले हम क्या थे पता है? मोदी की सरकार आने से पहले कांग्रेसी कार्यकाल में मेरा जो है ऑफिस जो है ना अडानी और अंबानी के बीच में था। इन लोग मेरे से लोन लेके काम शुरू किया था।
आज देखिए वो कहाँ आगे बढ़ गया। अंबानी अडानी। हाँ, जब से मोदी की सरकार आई है तब से हम साइकिल में घूमने लगे हैं, हम गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए, ये बात जान लीजिए। और उसके बाद में जो है ना, अगर मेरी सरकार आ गई, हम अगर जीत गए, अगर हम प्रधानमंत्री बन गए, सबका अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपया, और जबरदस्ती इतना जो बेरोजगार दिख रहा है ना, सबको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती एडीएम कलेक्टर बनाऊंगा, एसपी डीएसपी बनाऊंगा सबको, ये जान लीजिए। यही चाहिए। हाँ, लिख के देंगे। हाँ, आपको प्रधानमंत्री होगी, आप लिख के देंगे। एकदम अंगूठा पत्ती कहाँ, एग्रीमेंट जैसे जो कराना। ऐसा मत बोलिए, ऐसा ऐसा मत। देखिए हम नेपाल का आदमी है, ऐसा न करिए, आप लिख के देंगे बोलिए, जो भी बोलता है ना। 2-4 पोस्ट तो दे ही देंगे, प्रधानमंत्री पद बहुत बड़ा होता है, 2-4 पोस्ट देना कोई बड़ा बात नहीं है। लाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, तो सेकंड में दे देंगे। मैं तो गारंटी दे रहा हूँ आपको, लिख के ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ना, मैं गलत, 1 मिनट रुको, हमें ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ना, किसी का बात में आने की जरूरत नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिखा पढ़ी, जहाँ अंगूठा पत्ती करा लो, मेरे से साइन करा लो, एफिडेविट करा लो, 1-1 आदमी का अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपया दूंगा मैं लिखित बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो क्या दिक्कत है? ऐसा झूठ जो असल में मैं झूठ बोल रहा हूँ, सुनो, ये झूठ बोल रहा हूँ, राहुल गांधी से मैं अच्छा झूठ बोलने जानता हूँ, असल में मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये तरीका है मेरा, क्वालिटी है मेरा, मैं समझ गया, क्वालिटी है मेरा झूठ बोलने का। लेकिन मैं उस झूठ को बोल रहा हूँ पब्लिक को कि ऐसे जो है ना झूठे जो है ना, ये में रेवड़ी में न फंसे, अच्छे नेता को वोट दें। राहुल गांधी के ऊपर आप तंज कस रहे हैं। ऐसे अच्छे नेता को वोट दें जो देश की बात करता हो, जो मुल्क को बचाने की बात करता हो, जो देश को मजबूत करने की बात करता हो। हमारा जान और माल, 2 ही चीज़ तो होता है, जान और माल जहां हमारा सुरक्षित है, हम वैसे नेता को चुनेंगे, न कि ऐसे फ्री रेवड़ी वाला को ऐसे लात, फुटबॉल की तरह लात मार देंगे। ऐसे फ्री रेवड़ी नहीं चाहिए। अरे गधा भी जो है ना, अपना जो बिकता है ना, तो उसका रेट मिलता है 40,000 रुपया, और ये एक खंभा में और 1 पौवा दारू और 1 किलो चावल, 2 किलो चावल में बिक जाते हो, और थोड़ा सा बिजली फ्री, तो ये फ्री वो फ्री, इसमें बिक जाते हो। बिकना नहीं है मेरे भाई, स्वाभिमान को मत बेचो। ये जो सरकारी अधिकारी अगर 10 रुपया अगर लेता है घूस, तो आप उसको गाली देने लगते हो कि घूस ले लिया, घूस मांग लिया। और आप कितना बड़ा घूसखोर हो, अपने आप को देखो, कितना घूस आप बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो है ना, और दिल जो झांका, दिल जो खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। अपने गिरबान में झांक के देखो आप कितना बड़ा घूसखोर हो। उस चीज़ को पहले ख़त्म करो, अपना स्वाभिमान को बेचना बंद करो। आप जो है ना, थोड़ा सा रेवड़ी में जो है ना, आप अपना देश को दांव पर लगा दे रहे हो, थोड़ा सा लालच के चक्कर में। माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रहा लपटाए, और ताली पीटे सिर धुने, लालच बुरी बला है, लालच मत करो। पर सर, मैनिफेस्टो में, महाराष्ट्र के मैनिफेस्टो में भाजपा ने भी 2100 रुपये बहनों को देने का वादा किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ना, वो करती है। वो धरातल की धरती पर ठोस भूमि, धरातल की भूमि पर ठोस उतरती है, कभी भी वो झूठा वादा नहीं करती है। इन कांग्रेसियों की तरह हवा हवाई 8,500 रुपया देने बोला था, कहाँ दिया? नहीं दिया। तो ये झूठा वादा इनका है, इनके बारे में लोग जान चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बोले हैं, उघरई अंत न होई निबाहु, काल नेमी जबी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया, और रावण का भी भेद खुल गया। रावण को त्रिलोक विजय समझ करके लोग पूजा करते थे। हाँ, तो लास्ट में भेद जब खुल गया, पोल जब खुल गया उसका, क्या अरे ये तो मामूली चोर है, माता सीता को चुरा कर ले गया था। हर साल उसको चप्पल से मारते हैं, उसको जलाते हैं। तो ये इनका भेद खुल चुका है कांग्रेसियों का। अब जो है ना, काठ की हांडी जो है ना, बार बार आग पर नहीं चढ़ेगी। बार बार जो है ना, ये प्रलोभन में लोग नहीं आएंगे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खुश है अपना जगह पर। ये ठगबंधनों, नेताओं के चक्कर में जो है ना, देशवासी ना आए, अपना घर में रहे, खुश रहे, और अच्छे नेता को जो ईमानदार है उसको वोट करे।